देखो, अपनी 10th क्लास की जो तीसरी प्रश्नावली है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी में एक मैंने यूट्यूब चैनल पर जम्बेसर क्लासेज पर एक मैंने वीडियो चढ़ा चुका हूँ, और बाकी की आज नाइट में यानी सुबह आपको वो मिल जाएगा, बाकी का वीडियो। और मेरे इस डिस्क्रिप्शन में यानी फेसबुक लाइव पर ऊपर डिस्क्रिप्शन में जम्बेसर क्लासेज का यानी लिंक दे रखा है, उस पर जाकर आप सभी से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और तो क्या करूँ मैं कि मेरे जम्बेसर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार आप 1000 सब्सक्राइब कर दो ना, तो मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव आ सकता हूँ। वीडियो तो मैंने आप अभी आज नाइट को अपलोड कर दूंगा। बाकी की जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया अभी, तो बाकी मैं अपलोड कर दूंगा। मेरे चैनल को मैं अभी व्हाट्सएप नीचे कमेंट्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी जाकर के आप ये लिंक है, इस लिंक पर जाकर के मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। जम्बेसर क्लासेज के नाम से है, बाकी लिंक दे रखी है, ऊपर भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, और नीचे कमेंट्स में भी मैंने लिंक दे दी है। अब अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10th क्लास की 4.1 का पहले बेसिक पढ़ते हैं। 4.1 का पहले शुरू में बेसिक पढ़ लेते हैं। देखो 4.1 का बेसिक देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए 4.1 और 10th क्लास में इस बार 4.1 है, और 4.2 है ना, वो सिलेबस में हटा दी है पूरी। 4.1 ही सिलेबस में रखी है, 4.2 पूरी हटा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के एग्जाम में नहीं आएगी 4.2, ओनली फॉर 4.1 ही आएगी। हाँ, 4.1 ही आएगी। उससे पहले कुछ अपने बेसिक पढ़ लेते हैं, और वो बेसिक क्या है देखिए। अभी तक कोई लाइव नहीं आए हैं भाई, ग्रुप टू शेयर करिए प्लीज। नीचे ऑप्शन आता है ग्रुप टू शेयर, नहीं शेयर टू ग्रुप दे रखा है नीचे, देखो उस पर जाकर के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा। तो अपने स्टार्ट करते हैं 4.1, जिसमें अपने पढ़ेंगे रेखिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखिक समीकरण। ओनली फॉर क्या पढ़ेंगे? रेखिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण में क्या है देखो, अपने बेसिक राशि पर अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम में इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, श्योर आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है बड़ा, और वो कैसे आएगा देखिए, ग्राफी विधि में दिखाना पड़ेगा। किस विधि में? ग्राफी विधि कह दो, चाहे इसे ज्यामिति विधि कह दो, चाहे इसे आलेखी विधि भी कह दो, तीनों नाम एक ही है। आलेखी विधि कह दो तो ही चलेगा, ग्राफी विधि कह दे तो भी चलेगा, और ज्यामिति विधि कह दे तो भी चलेगा। तीनों एक ही नाम है, इस नाम में कोई फर्क नहीं है।
हाँ, रेखिक समीकरण में अधिकतम घात 1 होती है, इसे रेखिक समीकरण कहते हैं। दूसरी बात, पर्सन एग्जाम में आएगा, ग्राफी विधि में दर्शाइए या ज्यामिति विधि से दर्शाइए या आलेखी विधि से दर्शाइए। एक ही नाम है, इसको कुछ भी कह सकते हैं। आलेखी विधि कहे तो भी चलेगा, ग्राफी विधि कहे तो भी चलेगा, और प्लस ज्यामिति विधि कहे तो भी चलेगा। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेबल सबको आनी जरूरी है। टेबल क्या है, देखो टेबल अपनी है, टेबल देखो, टेबल ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, और गजब की टेबल देखो। पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त, 3 शर्तें हैं। इन तीनों शर्तों में पहली शर्त A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों मान बराबर नहीं हो, यानी A1 A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं हो, तो ऑटोमेटिक आप बता C1 C2 के बराबर वैसे भी नहीं है। तो याद ये रखना है, मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी मैं बता चुका हूं। संगत हल होगा। कैसा हल होगा? संगत, यानी आपको इतना याद रखना, संगत हल। अब उसके बाद अगर A1/A2 बराबर B1/B2 परंतु बराबर नहीं हो C1/C2, तो असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। इतना याद रह जाएगा ना। अगर तीनों मान A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। ये अपने यहां तक पढ़ा है। देखिए, अगर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, तो S संगत हल होगा। कैसा हल होगा? संगत। अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 तो बराबर नहीं हो C1/C2 को, तो असंगत हल होगा। अगर A1/A2 और तीनों मान बराबर हो तो कैसा हल होगा? संगत हल होगा। इनके बारे में एक चीज, 2-3 चीजें और पढ़ी थी। इसमें तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? मैं यही लिख देता हूं, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और अनंत हल। ये 3 चीजें और याद रखनी है। जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात, जब 2 मान बराबर हो, यानी A1/A2 बराबर हो B1/B2 परंतु C1/C2 बराबर नहीं हो, तो कोई हल नहीं होगा। अब देखो, अगर तीनों मान A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों मान बराबर है, तो कैसा हल होगा? अनंत। ये नियम नंबर 2 याद रखना तीनों का। पहले में अपने पढ़ा था संगत, दूसरे में असंगत, इसमें संगत परंतु अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा या असीमित हल होगा। असीमित हल होगा। तीसरी शर्त इसकी क्या है? देखो, ग्राफ की रेखा, ग्राफ की रेखा इस
इस कंडीशन में क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, नहीं प्रतिच्छेद का मतलब होगा अपने आप में क्रॉस करेगी, यानी और इसमें क्या होगी, समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। और इसमें क्या होगी, संपाती। देखिए अगर तीनों मान बराबर नहीं है, यानी अद्वितीय है, संगतल है, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदित करेगी। अगर दो मान बराबर C1/C2 बराबर मान नहीं है, तो रेखाएं अपने आप में कैसी होगी, समांतर होगी। और अगर दो मान बराबर, इन तीनों मान बराबर नहीं, तो कैसी होगी, संपाती रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, संपाती। संपाती मतलब समझ गए ना, यानी तीनों मान या दोनों मान, दोनों समीकरणों के मान है ना, एक ही रेखा पर आएंगे। तीनों ही मान किस पर आएंगे, एक ही रेखा पर उनका मान आएगा। देखिए नेक्स्ट अपने चले, अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न की तरफ चलें तो देखो चार पॉइंट एक का पहला क्वेश्चन देखो। पहला प्रश्न क्या, देखो 2x - 3y बराबर 8 बराबर 8। देखो पता नहीं लाइव कहाँ चला गया सर। देखो